बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, कराची, शाह फैसल और कायदाबाद में जो है ज़लज़ले के झटके लगे हैं, और ये रात में भी, और कहा जाता है कि सुबह में भी हुआ है। और जितने भी लोग थे वहाँ पे कायदाबाद में और शाह फैसल में, वो अल्लाह का जो है नाम लेते हुए, इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए। और ये तकरीबन जो है 7 से 10 सेकंड का बताया जाता है कि ज़लज़ले के झटके लगे हैं। और सारे जितने भी लोग थे कायदाबाद में, और कायदाबाद में पहले आया है और उसके बाद जो शाह फैसल मलीर में भी आया है, तो सारे लोग जितने भी थे वो अल्लाह पाक का और इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए घरों से बाहर आए। और ये जो ज़लज़ले के झटके कराची में लगे हैं, ये बहुत टाइम पहले आया था इस तरह का ज़लज़ला जो अभी आया है। और ये अभी मेरे ख़्याल से कि 20 से 25 साल बाद या 15 साल बाद कहा जाता है दोबारा इस तरह का झटका आया है। और ये मलीर, शाह फैसल और कायदाबाद में आया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। ज़लज़ले हमारे बदअमालियों की वजह से आते हैं। हम जो बदअमाली करते हैं, हम जो गुनाह करते हैं, उसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। और ये ज़लज़ले जो है इसी तरीके से आते रहेंगे अगर हमने जो है अभी भी अकल नहीं पकड़ी, और हमने अभी भी जो है अल्लाह और उसके रसूल का जो है रास्ता नहीं पकड़ा और कुरान और हदीस को नहीं पकड़ा, तो इस तरह के ज़लज़ले आते रहेंगे। और ये तो अभी हमें जो है कि इशारा दिया गया अल्लाह की तरफ से, लेकिन अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो ये आगे भी आएंगे। तो कोशिश ये करें कि जितने भी हमारे यहाँ पे कराची में क्या कुछ नहीं हो रहा, आप देख लें, हर किस्म की चीज़ें हो रही हैं, हर गुनाह हो रहा है, हर बद अमाल हो रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे, कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है जो यहाँ पे नहीं हो रहा। और अब यहाँ पे भी ज़लज़ले के जो है झटके आना शुरू हो गए हैं, और ये रात को भी हैं, और कहा जाता है कि सुबह में भी आए हैं। तो कुरान और सुन्नत से वाज़े तौर पर साबित है कि ज़लज़ले की वजह से इंसानों के बदअमाल और गुनाह की वजह से होता है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि आप सब ने फरमाया, जब माल गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे, ज़लज़ले जिस वजह से आते हैं मैं आपको वजूहात बता रहा हूँ। अमानत दबा ली जाए, ज़कात को तावान और बोझ समझा जाने लगे, इल्म और दीन दुनिया के लिए हासिल किया जाए, इंसान अपनी बीवी की अताअत करे और माँ की नाफरमानी करे, इंसान दोस्त को करीब करे और अपने बाप को दूर करे, मस्जिद में शोर व गुल होने लगे, कौम की क़यादत फासिक व फाजिर करने लगे, इंसान के शर से बचने के लिए इसकी इज़्ज़त की जाए, गाने वाली औरतें और मौसीकी और गाने बजाने के सामान की कसरत हो जाए, शराब सरेआम पी जाने लगी, जो आपको पता है अब हो रहा है, शराब जो सरेआम पी जाने लगी है। उम्मत के बाद वाले लोग उम्मत के अगले लोगों पर लान तान करने लगें, तो फिर इंतज़ार करो सुर्ख आंधियों का और तंदो तेज़ हवाओं का, ज़मीन में ज़लज़लों का, ज़मीन में धंस जाने का, शक्ल मसज हो जाने का, बंदर व खंजीर बनाए जाने का, और आसमान से पत्थर बरसने का। तो ये मैंने आपको बताए हैं जो हैं। तो कोशिश ये करें कि अल्लाह पाक और उसके रसूल की रस्सी को पकड़ें, कुरान और हदीस को पकड़ें, और जितने भी जो भी गुनाह कर रहे हैं, जो भी गलत जो है आमाल कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसको छोड़ दें। ये अल्लाह की तरफ से एक छोटा सा इशारा है जो दिया गया है। अगर हमने अभी भी जो है अगर हमने हिदायत नहीं पकड़ी, तो इस तरह के ज़लज़ले आम हो जाएंगे जैसे बाकी मुल्कों में आते हैं, और पूरी बिल्डिंगें, पूरी जगह जो है घड़ा बन के अंदर दब जाती हैं, और जो है बुरा हाल हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस्तग़फ़ार करें, जितना हो सकता है इस्तग़फ़ार करें, दिन में हज़ार मरतबा इस्तग़फ़ार करें, और अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को पकड़ें और कुरान और हदीस पे चलें। और अल्लाह पाक जो है हमसे जो भी गुनाह हुए हैं, हमसे जो भी ख़ुता, अल्लाह पाक अपने करम से हमें माफ़ करें। अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है, सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें, ताकि आइंदा इस तरह के ज़लज़ले कराची में नहीं आ सकें। थैंक यू।